देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें बहादुरा तहसील के ग्राम सिकरोड़ी में, जो ग्राम पंचायत करणपुर है और सिकरोड़ी से बहादुरा से 4 ही किलोमीटर है, ये बहादुरा के एकदम नज़दीक में ही है। तो यहाँ आज अजय सिंह जी राठौड़ के निवास पे हम आए हैं और ये राजपूत साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजपूत श्रोतम सहयोग संस्था के संरक्षक हैं और हनुमानगढ़ जिला भी इनके पास है। तो आज राजस्थान दिवस है 30 मार्च 2025 को और विक्रम संवत जो है 2082 है, यानी हिंदू नववर्ष का ये प्रथम महीना चैत्र है और आज से नवरात्रा शुरू है। और अजय सिंह जी माँ करने के भगत हैं, इनके अच्छे साहित्य में हैं। माँ करनी जिसको सांवली कहते हैं, उनका भी ये बहुत ही गुणगान करते रहते हैं। अनेक बार इनके हमने वीडियो भी देखे हैं, सुने भी हैं। तो आज इनसे मिलाते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो मैं ले चलता हूँ अजय सिंह जी राठौड़ के पास। सर, अजय सिंह जी, जय माता जी की। जय माता जी साहब। आज हम आपके पास आए हैं नवरात्रा के दिन और आज आप नवरात्रा में भी शायद बैठे हो। तो आज हम माँ करनी के बारे में भी आपसे कुछ पूछेंगे, नवरात्रा के बारे में पूछेंगे। आपके जो संस्था है साहित्य अकादमी और राजपूत श्रोतम संस्था है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। और ये जो आपके सम्मान जो मिले हुए हैं आपको, सम्मान पत्र वगैरह, ये किसके लिए मिले हैं, क्या है, वो भी थोड़ी बताइए तो हमारे दर्शकों को। क्योंकि हम आपका नाम बहुत सुना है, आपका नाम सुना है। आपकी अभी जो करनी चौक पे हुआ था तब आपका विचार भी सुने, आपके भजन भी सुने। तो ये सारी बातें, तो आज हमारा इच्छा हुई कि क्यों न आपके बहादुरा के पास हैं, तो क्यों न आपके पास आके हम आपसे बात करें ताकि हमारे दर्शकों को भी विस्तृत रूप से पूरी जानकारी मिल सके। तो बताइए आप कहाँ से शुरू करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं सभी को विक्रम संवत 2082 की और नवरात्र स्थापना की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आपको भी रमज़ान के महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, वैसे तो मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं और साहित्य में जो है वो राजपूत साहित्य अकादमी राजस्थान का गठन जो पिछले साल हुआ था, तो उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और उसके अलावा हमारा एक संगठन है राजपूत श्रोतम सहयोग संस्थान, जिसमें हम जो राजपूत समाज के लाचार और ईश्वर के सताए हुए लोग हैं, जैसे कि किसी का माँ बाप मर गया, माँ मर गई या बाप मर गया, माँ बाप दोनों मर गए। अभी पीछे हमारी कड़ी चली थी 83 नंबर, तो उसमें वो 6 बच्चियाँ थी और माँ बाप दोनों ख़त्म हो गए, भाई भी नहीं था। तो उनका हमने लगभग 15 लाख के करीब हमारे ग्रुप के द्वारा और सभी राजपूत संगठनों को फरियाद करके और 15 लाख के लगभग उनका सहयोग किया है। राजपूत समाज की राजपूत समाज की मतलब भाई समाज की संस्था है। तो समाज की संस्था है। समाज वैसे दूसरों के करते हैं, लेकिन ये मुख्य ये जो संगठन है ये राजपूत समाज के लिए। हर आदमी को सहयोग करते ही रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो संस्था की ये संस्था सिर्फ राजपूतों के लिए है। ठीक सर। तो ये तो आपकी हो गई जो है श्रोतम सहयोग संस्था जी। और जो आपका ये साहित्य अकादमी है राजपूत साहित्य अकादमी, तो ये साहित्य अकादमी क्या काम करती है सर? जी, साहित्य अकादमी सब ऐसे है कि अब हर जगह आज की राजनीति को देखते जातिवाद हो गया है। अच्छा, तो वैसे साहित्य है।
ये अभी तक मेरी 2 पुस्तकें, ये कांदल राठौड़ का वर्ध इतिहास, जो मेरी 27 साल की मेहनत है, और कांदल वंश पे और रावत कांदल जी के उस पे पूरे 52 युद्धों का वर्णन दिया है। और कांदल जी के सभी खाप, रावतोत, बणिरोत, सायदासोत, पूर्णोत, पर्वतोत, सभी खापों का इसमें विस्तृत और शोधपूर्ण इतिहास दिया गया है। शोधपूर्ण है पूरा शोधपूर्ण, इतिहास। हाँ, पूरा है। कांदल परिवार कहाँ से चला, कहाँ से निकास हुआ, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, वो सब इसमें दिया गया है। राजस्थान में कहाँ निवास करते होंगे, ऐसा भी चर्चा होगी। हाँ, सभी कौन कौन राजा हुए, हाँ जी, कब हुए, क्योंकि इतिहास का मतलब तो ऐसा ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और इसमें मेरी करणी माता की पर जो मेरी रचनाएं हैं। अच्छा, आपकी रचना है? हाँ, जो कई साल पहले छपाई थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा। और इसमें डिंगल, राजस्थान में डिंगल होती है जी, और डिंगल में वो ताकत होती है जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देती है। अच्छा अच्छा। और उसकी बोलने का ओज इतना होता है। ये राजस्थानी में डिंगल होती है, हाँ जी। डिंगल बोली है क्या? हाँ, डिंगल। वैसे मैं राजस्थानी के हर शब्द नहीं लेता, क्योंकि अपने इधर अपने इलाके में प्योर राजस्थानी समझ में नहीं आती, तो मैं अपनी लोकल बोली के शब्द लेता हूँ इसमें। तो इसमें सभी प्रकार के छंद है, दुर्गा बावनी है, रोमकंद छंद, त्रिभंगी छंद, ये सभी प्रकार के छंद मैं माता जी की दया से लिख देता हूँ। और इसके अलावा राजपूत साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष हूँ, तो मेरा समाज के लिए भी फर्ज बनता है। तो जब जब समाज के बारे में, जैसे पीछे वो हरीश चौधरी ने और कुछ और ने वो ठाकुर का कुआं कह के हमारा मजाक उड़ाया था, उसका जवाब में भी मैंने कविता लिखी थी। उसके बाद में ये अपने कोटा में छतरी, यानी कविताओं से समाज को जागृत करता हूँ। तो कोटा में छतरी तोड़ी गई, उस पर भी मैंने मुखर होके बोला और उस पर भी कविता बनाई। अभी जो राणा सांगा जी जो महान देशभक्त हुए हैं, उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के एक ओछी मानसिकता के सांसद ने जो राज्यसभा में बोला है, उस पे भी मैंने खुलकर लिखा है, विरोध प्रकट भी किया है और सोशल मीडिया में बोला भी है। और इसी पे महाराणा सांगा की शौर्य गाथा आज शाम तक मेरी लीला रत्नू ऑफिशियल चैनल पे, जो लीला रत्नू हरलाया जोधपुर से हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, वो आज शाम तक रिलीज़ हो जाएगी। तो उसमें ललकार भी है और शौर्य गाथा भी है। अगर आप कहें तो मैं उसका एक अंतरा सुना देता हूँ। देश धर्म हित अडिग रहो, रजपूती रीत निभावण ने, वो छतरी वंश में वाड़ रतन, सनातन धर्म बचावण ने, मुगला सामी वो अड्यो रहो, आ भारत भूम बचावण ने, 84 घाव लग्या तन पे पण हार नहीं मानी मन में। तो इसी पे मैंने सांसद महोदय को थोड़ा चैलेंज दिया है। गद्दार कहे जो आज इन्हें, वो अपने मन मा ही झांको, राणा सांगा जे ना हो तो भारत में पड़ जातो हाको, सगड़ारी सुन्नत हो जाती, जो बढ़ चढ़ कर यूं बात करे, कछु लाज शर्म है नहीं आई, जो खुद गद्दारी घात करे, जा डूब मरो तुम पानी में, खुद अपने पाप घटावन को, 84 घाव लग्या तन पे पण हार नहीं मानी मन में। इसी में एक थोड़ा और है, रजपूती हाल मरी कोनी, रजपूती हाल मरी कोनी, अब भी छतराणा जिंदा है, सुन जवाब मिले लो इन सबरो, हर ठोड़ तुम्हारी निंदा है, जो राजसभा में बोली तू वह बात घनी ही भूंडी है, वो टारी खातर नीच बनो, यानी वोटों के लिए जो नीचपना दिखाया है, वो टोरी खातर नीच बनो, आ काले मनरी घुंडी है, अनपढ़ आयो है देखो तो, अनपढ़ आयो है देखो तो, महान है इतिहास बताओण ने, 84 घाव लग्या तन पे पण हार नहीं मानी मन पे। तो सारा गीत तो आपको महाराणा सांगे की शौर्य गाथा पे है, वो आज शाम तक आपको सुनने को मिल जाएगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। थोड़ा कांदल परिवार के बारे में भी आप बताइए। तो कांदल परिवार, कांदल जी के ऊपर भी मेरा गीत रिकॉर्डिंग हुआ है
और वो आज रिलीज होना था, लेकिन ये गीत ज़्यादा ज़रूरी है सांगा जी वाला, तो उसको 2-3 दिन बाद में करेंगे। तो कांदल जी, राव रिडमल जी जो थे मंडोर के राजा, उनके चॉइस, मंडोर जोधपुर पहले मंडोर था, बाद में जोधपुर बना। जोधपुर में तो उनके चॉइस बैठे थे, जोधा जी, कांदल जी, चांपा जी, ऐसे करके। तो राव जोधा जी बड़े थे, और जब राव रिडमल जी मारे गए चित्तौड़ में धोखे से, तब ये जोधा जी, कांदल जी नीचे तलटी में थे, तो वहाँ से ऊपर से एक दमामी ढोली उसने ऊपर से आवाज़ लगाई कि थारो रिडमल मारियो जोधा भास के, तो भास, तो वे ये सब भाई बंधु वहाँ से निकल पड़े, और जगह जगह मेवाड़ी सेना के साथ युद्ध हुआ। लेकिन रावत कांदल जी जो थे वो अपने भाइयों के ढाल बने रहे। आगे आके जब एक जगह इकट्ठे हुए तो उन्होंने गिनती की, तो एक भाई मंडलो जी साथ में नहीं थे, तो मंडलो जी वहीं मेवाड़ में सोते हुए रह गए, तो रात को भागे थे। तो जोधा जी ने कहा भी आप इसो सीधे अपनी भाषा में इसो कौन वीर है जो को जागे मंडलो जी ने पाछो लियावे। तो सारा भाई का जो कांदल जी बोले मैं लियाव, कांदल जी गया और मेवाड़ी सेना को सीनो चीरता होया और मंडलो जी ने ले के आ गया। तो रात को टाइम हो, मांडल के तालाब के ऊपर एक साइड में जोधा जी घोड़ा ने पानी पिया रहा, एक साइड में कांदल जी पहुंचा, मंडलो जी ने ले गए। तो बिना कांदल जी पानी पियाने लग गया, तो जोधो जी देखियो कि दुश्मन सेना आ गई, तो जोधो जी बोलिया नहीं, लेकिन घोड़ा पानी पिया आवाज़ हूँ कांदल जी के डरता कौन, जब वहाँ ललकारी पूछो कौन है, तो जोधा जी कांदल जी की आवाज़ पछाण गया, भाई भाई भाता मिला। बीन जगह कांदल जी ने राव रिडमल जी का जितना भी पुत्र है बान सब ने राव की पदवी ही, लेकिन जोधा जी गद्दी बैठना हूँ पहली मांडल के तालाब के ऊपर ही कांदल जी ने रावत कांदल की पदवी। रावत का मतलब होता है जो कबीले की रक्षा करता है, जो परिवार के कुटुंब की रक्षा है। तो वहाँ का जोधा जी ने कहा कि भाई कांदल तू तो कुलगो रावत है, तो उसी टाइम रावत कांदल जी को कांदल की पदवी मिली। और उसके बाद में काफ़ी लड़ाइयाँ चली, करणी माता की शरण में आए, और फिर जोधपुर की स्थापना में कांदल जी ने पूरा योगदान दिया। जोधपुर स्थापना के बाद जब आसोज में दशहरा था, दशहरे को दरबार लगा हुआ था और सभी भाई बंधु बैठे थे, सभी सरदार बैठे थे, तो कांदल जी बैठे, तो बिक्को जी जो जोधा जी के बड़े पुत्र थे वो आए, और कांदल जी और बिक्का जी का अत्यधिक स्नेह था। तो बिक्का जी कांदल जी के पास में आके और कान में कुछ बतलाने लगे, और तभी जोधा जी ने देख लिया, और जोधा जी ने मजाक में एक हंसी की कि आज तो काको बेटो बतलाओ कोई गहरो राज दाबा का। तो वो बात कांदल जी के दिल पर लगी, जो कांदल जी रिसाना हो गया, बोले आपको आदेश है तो नयो राज दाब के ही मिलांगा। और भी टाइम ही बिक्का जी ने ले गए और चाल पड़ा जंगल। अच्छा, बीकानेर जो नरेश है वो कांदल परिवार से, कांदल जी के भतीजे हैं, वो जोधा जी के बेटे हैं। तो वहाँ से चल पड़े, और जोधपुर से, और कोई 400 घुड़सवार आदमी बताते हैं, साथ में कोई 500 बताता है, सैनिक और भाई बंधु जो थे उनके साथ में आए। बेला जी पटिहार, नापा जी सांकला ये बिक्का जी का मामा था, तो उनको लेकर ये आ गए, और माता जी की देशनोक में करणी माता की शरण में गए। जब वहाँ उस समय करणी माता मौजूद थे। करणी माता की गोद में मैं सौभाग्यशाली हूँ, करणी माता की गोद में मेरी कम से कम 6-7 पूर्वज है, वो माता जी की गोद में खेले हैं। अच्छा। राव रिडमल जी, जोधा जी, कांदल जी, और कांदल जी के पुत्र खेत सिंह, अर्डकमल जी, साइंदा जी, और जव ठिकाना सिकरोड़े खंगार सिंह, तब तक के माता जी सह शरीर मौजूद थे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात। तो माता जी से आशीर्वाद लिया। माता जी ने कहा भी अब चुंडासर जाके रहो और फौज
और बढ़ाओ। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करके वो कांदल जी ने और बिक्को जी ने मिलके वो फौज बनाई और यहाँ जो छोटे मोटे राजा थे उनको जीता। तो उस पर एक दोहा है, कांदल राज भतीज रह, कांदल राज भतीज रह, सज बांध्यो बड़साद, उन कांदल भांजे जबर 14 भूमिचार। यानी आपने बीकानेर जंगल प्रदेश बोलता है, बीकानेर एरिया में 14 छोटा मोटा राजा हा, रजवाड़ा हा, बाने कांदल जी जीत गए और बीकानेर की स्थापना करी। बीकानेर की नींव माता जी खुद आपका हाथों लगाई और बीका जी को राज तिलक के लिए माता जी आप गए, बेटा हा बड़ा बड़ा पूनो जी बाने भेजा, 5 बेरी का पत्ता देगे। और पांडु गोदारा ने भी बीका जी का राज तिलक किया। जब राज तिलक किया जा रहा था तो बिक्को जी ने 3 गद्दियाँ लगवाई, एक कांदल जी के लिए, एक बिक्का जी अपने लिए और एक उनका भाई था छोटा विद्या जी उनके लिए, विद्यासर बसा हुआ, जो जिनका विद्यासर है, द्रोणपुर विद्यासर। तो बाहर से कांदल जी देखा भी ये 3 गद्दी किसके लिए है, और 3 गद्दी तो एक काका कांदल जी की, एक बिक्का जी और एक विद्या जी। तो वो कांदल जी बोले अभी राजा तो एक ही हो, वो एक राज्य में एक ही राजा है, 3 राजा को नहीं हुआ नहीं। तो कांदल जी भाई आपकी भाल हूँ एणी हूँ भाई, 3 गद्दियाँ उठा के 2 गद्दियाँ उठा के एक पकड़ दी, 3 गद्दियाँ एक बना दी, राजा एक ही हो वो, बाकी सारा उमराव मैं खुद उमराव बन गया। तो भी में भी वो 1-2 है कि आप रहे हो उमराव, खुद उमराव रहा। रामचंद्र जी 14 साल को वनवास कटो, कांदल जी ने 24 साल इस जंगल प्रदेश में तपस्या की और भाई बंधुओं से जोधा जी से मिलने के 24 साल बाद बीकानेर स्थापना 1546 में। उसके बाद में 1545 शुद्ध बेकार सुमेर, 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बिका बीकानेर। तो जो कि आपने आखा तीज बोला मैं बोला आखा बीज हो गए बींग स्थापना हो है। तो बींग बाद में फिर जोधा जी मिलन 24 साल बाद में अपने भाई से मिलने गए थे राज स्थापना की। और उसके बाद में बिक्का जी को राज स्थापना करके और उसके चारों तरफ बीकानेर की सुरक्षा के लिए अपने भाइयों को, भतीजों को, बेटों को अलग अलग एरिए में। तो उसके बाद में वापस कांदल जी चल पड़े और साया है, सावा से भट्टू, भटनेर, रोहतक, डमाणा, हनुमानगढ़, ये जो एरिया है वो कांदल जी ने अपने अधीन किया और अपने बेटे पोतों को दिया। भादरा कब है? भादरा वैसे तो उसी टाइम आ गए थे, लेकिन भादरा मुख्य जो आए हैं वो लाल सिंह जी आए हैं। लाल सिंह जिनका आज भी भादरा कल्याण भूमि में शायद उनका स्मारक, लाल सिंह जी का तो अभी चूंतरा था वो बिखर गया है। और लाल सिंह जी के बेटे थे राम सिंह जी जुझार, वो जो निठाणे में कोई लड़ाई हुई थी और वहाँ जुझार हुए थे, वहाँ पे उनका सर कटा था और जो उनका शरीर था वो घोड़े समेत यहाँ के भादरा में जो उसको कांदल परिवार जो है वो भादरा में ही राज करते थे। हाँ जी, ये साईदास होत कांदल, साईदास का 200 कांदल जब हम साईदास होते हैं तो उनके सावा, भट्टू और भादरा ये कांदल परिवार। हाँ ये कांदल लगाते हैं। आज यहाँ सिकरोड़ी है। हाँ जी। तो ये बीकानेर जो स्टेट थी, जिसको राज्य जिसको कहते हैं, पहले स्टेट भी कहते थे, राज्य भी कहते थे, राजा के राज में होता था जी। और 30 मार्च 49 में सारा राजस्थान एक हुआ। आज राजस्थान दिवस है तो उसकी भी चर्चा करते हैं जी जी। तो राजस्थान दिवस पे शायद चर्चा में सबसे पहले बीकानेर स्टेट ने ही, बीकानेर महाराजा सादुल सिंह जी ने ही पहले एकता में मतलब राजपुताना, हाँ राजपुताना से राजस्थान बना। पहले राजपुताना नाम था इसका, तो यही था। हाँ जी, राजपुताना से राजस्थान बना। तो आज के दिन राजस्थान की स्थापना हुई है और बीकानेर स्टेट के महाराजा सादुल सिंह जी ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर की देश के लिए और अपनी वो राज्य था वो समर्पित किया था। तो आपने अभी बताया कि कांदल परिवार माँ करनी की गोद में आए और वहीं से ली। तो आज नवरात्रा भी है जी। तो अब हम नवरात्रा पे भी चर्चा करें, राजस्थान दिवस पे भी की करनी, कांदल परिवार से के विषय में भी। तो
माँ करनी के बारे में भी आज हमें, क्योंकि आज पहला नवरात्र है जी जी। पहले नवरात्रा में माँ करनी को भी याद करना बहुत जरूरी है, तो उसके विषय में भी आप थोड़े सुनाइए माँ करनी के बारे में, कि जैसे आप सांवली कहते हो, जी, जी। क्योंकि भादरा में अभी करनी चौक बना था, जी, जी। तो वहाँ करनी माता की मंदिर तो भादरा में बहुत पुराना है, प्राचीन है, लेकिन साथ में अभी करनी चौक जो बना है, तो माँ सांवली का वो रूप दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो सांवली रूप में मैं प्रकाश डालूँ उससे पहले बता दूं कि भादरा में जो माता जी का, करनी माता का जो मंदिर है, वो माता जी करनी माता के 9 सिद्धपीठ हैं जी। और तो सावा भी सिद्धपीठ है, और भादरा जो हमारे पूर्वज जो आए थे, उन्होंने करनी माता की देवड़ी साथ में लाए और वहाँ स्थापना की, ये तभी से हैं। और इसका बाद में जब मेरे पिताजी भीम सिंह जी नाजम साहब थे एसडी मने, और उस टाइम कोर्ट उधर लगती थी, तो उन्होंने ये अपने तहसीलदार थे महावीर सिंह जी बिदावत, तो उनको आगे करके और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अब जैसे आप सांवली के पूछ रहे, तो सांवली क्या है, शक्ति का प्रतीक है। और जब माता जी ने बीकानेर स्थापना से पहले राव शेखो जी जो पुगल के भाटी थे, उनको कहा कि उनकी बेटी थी राजकुमारी रंगकुंवरी, कि इसकी शादी बीका से कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो तो काका कंद लेकर बिको तो बावड़ो है, काका कंद लेकर आ गयो आठे किसो राज पड़ियो है। तो माता जी कहे नहीं, ये राजा बनेगो है, इस आगे ब्याह कर दो तो संबंधी बन जाओ। तो शेखा जी मान्या को नहीं। कुछ समय बाद में मुल्तान का जो का सुल्तान हा, तो बाद शेखा जी ने कैद करके मुल्तानी कैद में डाल दिया। मुल्तान जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में। तो तब उनकी शेखो जी की रानी और उनका बेटा हरू माता जी की शरण में है। तो माता जी ने कहा भी रंगकुंवरी की शादी बीका जी से कर दो और शेखा जी को मैं लेके आऊँगी। तो शेखो जी की रानी ने कहा भी ब्याह तो मैं कर दूँगी, लेकिन राठौड़ की हाजिरी कौन भरेगो। तो जब माता जी कहो मैं फेरा हूँ पल्ली, शेखो जी ने लेके आ जाऊँगी। तो बारात पहुँच गई, सारा काम हो लिया। तो रानी शेखो जी की माता जी ने याद हुआ, माता जी के फट याद आई, तो माता जी भी टाइम आप सीधी अपनी भाषा में कहा चील, और राजस्थानी में इसको संवली कहते हैं, संवली का रूप बनाया और मुल्तान को गई। मुल्तान में जाके शेखा जी को जेल से निकाला और शेखा को कहा भी तू मेरी पीठ पे बैठ जा। तो शेखो जी थे वो माता जी को धर्म की बहन मानते थे, बना रखा था। तो उन्होंने कहा भी मैं तो बहन की पीठ पे तो मैं बैठूँ को नहीं, छत्री हूँ, राजपूत हूँ, बहन की पीठ पे कौन बैठो। तो माता जी ने उसको अपने पंजों में पकड़ के बन गए सांवली पकड़ पंजा में फेराऊँ पहले दियो पहुँचाए। तो माता जी ने उसको शेखा जी को पंजों में पकड़ के और गढ़ के बाहर पुगलगढ़ के बाहर लाके छोड़ दिया। तो उस टाइम माता जी ने सांवली का रूप, उसी दिन माता जी की गायें जो थी, माता जी की बेटी पोती थी वो सापू, वो ब्याही हुई थी छोटड़िया, और उनकी गायें डाकू लूट ले गए, सुजा मोइल और कालू पेथुड़। तो पोती भी माता जी अरदास करी, तू तो राठौड़ांगा कार सारती फिर तेरी खुद ही गायें लेगा। तो माता जी एक रात के अंदर 2 बार सांवली बनी। तो वो 2 मेरा भी याद को नहीं, एक रैन एक समय सांवली बनी 2 बार, इस तरह करके कुछ है। तो वहीं से माता जी ने उधर भी सांवली बनी, इधर भी सांवली बन के आई और उनको राक्षसों को मार गिराया। तो माता जी ने जब शेखो जी को छोड़ दिया तो सब आ गए, राजा जी आ गया, शेखा जी ने अंदर ले गया। माता जी ने गया भूल, तो माता जी बड़े बेटे कांदल जी हूँ बाता लाग गया। कन्यादान होने बाद में शेखो जी की रानी ही बान कहो
कि अभी माता जी थान लैन गया, माता जी तो कोनी आए थे, एकला खड़ा हो जुद याद आई माता जी तो बाहर रह गया। तो शेखा जी रानी भाजी के बाहर आया, माता जी उदास के अंदर चालो, तो माता जी कहो भी आगे देखा तो माता जी तो राठौड़ा बेटा कांदल जी भी भाई लगता। तो ऐसा बात लाग रहा हंसा माता जी कहो भी राठौड़ा घर आंगने तो और बाटियाँ। अब बिंगे बाद में नियम है कि बाटियाँ का ना, बाटियाँ तो पोड़ के ऊपर माता जी उत्थान मंदिर बनाई जाए और राठौड़ा मारे घर के अंदर आंगने में बनावा, आंगने में। तो वह भी माता जी की परंपरा है और भी परंपरा में है। और मेरे को भी आपको पता है जो ये छंदों का साहित्य ज्ञान हो माता जी की देन है, क्योंकि इसको डिंगल की दिरानी भी कहते हैं। तो माँ करनी का जो धाम है वो शायद देशनोक है। तो ये देशनोक बीकानेर के नज़दीक ही है। हाँ, बीकानेर से 30-31 किलोमीटर लगभग। देशनोक बीकानेर से 30-31 किलोमीटर है। माता जी का जन्म गांव सुआप में हुआ था और माता जी की ससुराल थी वो साठिका थी। साठिका भी उधरी पड़ती है बीकानेर नोखा के साइड में थोड़ा। तो देपा जी चारण थे बिट्ठू साखा के, उनके साथ माता जी का विवाह। लेकिन माता जी क्या ये बाल ब्रह्मचारी थे, तो माता जी ने रास्ते में ही उनको सिंह रूप में दर्शाव दे दिए देपा जी को भी, अगर तेरे मैं यहाँ पे ये तो रीति रिवाज है और माँ बाप का मान रखने के लिए शादी की है, बाकी मैं संसारिक भोग करने के लिए नहीं आई हूँ, संसार का कल्याण करने के लिए आई हूँ। तो इसलिए तू मेरी छोटी माता जी की छोटी बहन थी गुलाबबाई, उनके साथ माता जी ने देपा जी का विवाह कर दिया। और वो संतान माता जी की जो देपा जी की जो दूसरी पत्नी है करणी माता की छोटी बहन जो गुलाबबाई थी, उसकी जो संतान है वो करणी माता की संतान ही कहलाती है। करणी माता जी के बारे में जो मंदिर है वहाँ की विशेषताएं क्या है? करणी माता का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है साहब, और उसका मेन जो बाहर का मुख्य द्वार है उसकी मकराना संगमरमर लगा है एकदम बहुत बढ़िया, और उसकी बहुत बारीक खुदाई है। और दूसरी खासियत है उसकी लाखों की संख्या में उन्हें अपनी भाषा में जिन्हें चूहा बोलते हैं वहाँ काबा बोलते हैं। अच्छा, काबा। इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा जैसे अपने खरगोश का बच्चा होता है उतने बड़े उतना बड़ा बड़े वो काबा है। और उन्हीं में भी उन काबों में अगर किसी को सफ़ेद काबे का दर्शन हो जाए तो वो सफ़ेद चूहा तो वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली होता है। तो बड़े मेरे को भी मौका मिला है, मैं भी माँ करणी के वहाँ गया हुआ हूँ और सफ़ेद चूहा तो नहीं देखा लेकिन चूहे बहुत देखे। पैरों में भी आते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। आप अगर भोग आरती के समय जाओ तो भोग आरती के समय उन वो दूध के थाल भोजन वगैरह लगाते हैं। हाँ, अच्छा। तो भोग आरती के समय लाखों की संख्या में काबा है चूहा है वो बाहर विचरण करते हैं। तो ये विशेष तौर से वहाँ मेला कब लगता है? और मेला वैसे तो 12 मासी चलता है। अच्छा, एक काबा की जब आपकी शायद याद होगा, मेरे तो याद नहीं है, जब प्लेग चली थी महामारी के रूप में, हाँ, उस टाइम गुजरात तक के लोग देशनोक मंदिर में आए और वहाँ शरण ली। देशनोक में इतना चूहा होते हुए भी वहाँ पे प्लेग का कोई लक्षण नहीं आया। और मेला तो साल में 2 बार लगता है, आसोज नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। अच्छा, चैत्र नवरात्रि को और आसोज नवरात्रि को मेले लगते हैं। क्योंकि हमारे दर्शक को कभी मेले में जाने का मौका मिले तो इस यूँ तो 12 मास वैसे तो चलता रहता है। बस भी जाती है तो वो भी माँ मंदिर के आगे रुकती है। उसके अलावा कार्तिक शुक्ल पक्ष की 14 को ओरण परिक्रमा लगती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ होती है। 8-10 लाख की माता जी की जो ओरण है 12 कोस की, लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है, तो उसकी परिक्रमा होती है। उस दिन भी बहुत भयंकर मेला लगता है, वो सिर्फ एक दिन का होता है। तो आज नवरात्र है, पहली नवरात्र है, तो इसमें माँ करणी भी जो यहाँ दुर्गा है के बारे में नवरात्रा 2 नवरात्रा होती है हिंदू समाज में। जी। तो एक तो ये नवरात्रा है, एक बाद में नवरात्रा आएगी। तो इसमें माँ करणी को आप माता के रूप में देखते हो? हाँ जी, माता जैसे नवरात्रा पे दुर्गा को पंजाब में और में, लेकिन अपने राजस्थान में करणी माता को, राजपूत समाज तो ज़्यादातर करणी माता को मानता है। करणी माता वैसे तो क्या है कि अब तो
सर्व समाज मानने लगा है। लेकिन नहीं, आपने बादरा में देखा आपने वरद हस्त राठौड़ों पे रहा है। मुख्यतः राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, जोधपुर के अंदर नागाना राय। और लेकिन बीकानेर समांग में आने के बाद में हमारी इष्ट देवी कुल देवी करणी माता को ही मानते हैं, जो राठौड़ समाज है। उसके अलावा अब तो सर्व समाज करणी माता को मानने लगा है। सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ, सभी जा रहे हैं। मुस्लिम हूँ, मैं भी वहाँ मंदिर में गया हूँ। बहुत लंबा चौड़ा मंदिर है, बाहर भी खूब है, अंदर भी खूब है। तो बड़ी देखने का मौका मिला। महीने के आसोज 7वें शुक्रवार को माता जी का अवतरण हुआ था। तो आसोज की 7वें को भयंकर भीड़ होती है और झांकी निकलती है माता जी पूरे। आज भी बहादुरा कस्बे में करणी माता चौक से करणी माता मंदिर तक झांकी निकली, बहुत बढ़िया थी। वो भी शानदार कार्यक्रम था बहादुरा के लोगों। शायद ये बहादुरा में पहली बार हुआ है। हाँ जी, पहली बार माता की झांकी का पहली बार हुआ है। वैसे तो समय समय पे झांकियाँ निकलती रहती है, लेकिन एक हम सौभाग्यशाली है कि बहादुरा में माँ करणी विराजमान हो चुकी है। जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नवरात्रा के बारे में कुछ कहना चाहें आप? भी 9 दिन नवरात्रा रखते हैं, तो इससे क्या क्या कैसे होता है? क्यों हम रमजान के महीने में रोज़ा रखते हैं जी, और आपका नवरात्रा है, वो एक ही बात है। नवरात्रा कैसे रखा जाता है? अगर कोई नया आदमी नवरात्रा रखे, हर आदमी तो नवरात्रा रखता नहीं, हिंदू होते हुए भी, लेकिन नवरात्रा के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी। देखिए, नवरात्रा अपने मन से रखे जाते हैं। आप कोई भी उपवास को, चाहे आप रोजे करते हो तो वो भी अपने मन से किया जाते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। नवरात्रि में कुछ जो है एकदम निराहार करते हैं, सिर्फ चाय या पानी पीते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फलाहार करते हैं, और कुछ जो है एक समय भोजन करके करते हैं। नहीं, भोजन कितनी बजे, सुबह कितनी बजे? नहीं, उसका कोई टाइम नहीं है। एक दिन में एक बार भोजन, 24 घंटा में एक बार भोजन करके करते हैं। हम तो सब जब से करते हैं निराहार करते हैं, सिर्फ चाय वगैरह या थोड़ा बहुत फल वगैरह लेते हैं। मन की शक्ति बाकी अपने मन पे है। और इसका धार्मिक तो है, इसका वैज्ञानिक भी रीज़न है कि जब आसोज और चैत महीने, भादवा आसोज और चैत महीने में खून की जब तासीर बदलती है, उसी टाइम ये नवरात्र आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे उपवास करने से अपने शरीर का वो डाइजेशन है, खून की तासीर है, वो सही होती है। और वैसे नवरात्र का मतलब उपवास अगर आप करते हैं तो अपने हिस्से का भोजन किसी दूसरे को खिलाया जाए, उसका सबसे ज़्यादा महत्व पुण्य होता है। बहुत बहुत बढ़िया बात। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो नवरात्र के अवसर पे? जनता के लिए तो यही है, सभी माता जी की पूजा अर्चना करें, आपसी भाईचारा बनाए रहे, और देश की खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए माता जी से अरदास करें। मैं तो जो भी छंद वगैरह बनाता हूँ तो उनमें भी यही बोलता हूँ लगभग। अभी एक अंत में 1-2 बोल देता हूँ थोड़ा सा। एक वो है, संवड़ी रूप धर सेवगा, ये माता जी का है, जो माता जी को दिल से मानते हैं। संवड़ी रूप धर सेवगा देव नित दर्शन, किन यानी माँ करला, किन यानी का मतलब किन या माता जी का कुल था, तो किन यानी माँ करला पल में हो प्रसन्न। तो अगर माता जी की सच्चे मन से पूजा की जाए, अरदास की जाए, तो माता जी अवश्य चाहे किसी भी रूप में आओ। और जो सनातनी है, जो माता जी को मानते हैं, हमारे लिए सभी जो बेटियां हैं, कोई अष्टमी को खाना भोजन करवाता है, कोई नवमी को, कोई सप्तमी को करवाता है, तो जो कन्याएं हैं वो सभी को हम देवी रूप में मानते हैं। और चारण परिवार में जो भी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमारे लिए वो शक्ति स्वरूप यानी माता जी का रूप है। अभी हमारे प्रकाश भाई आए थे तो मैंने उनकी हथेली में जोत की थी। चारण परिवार के जो भी, चाहे बच्ची हो चाहे बूढ़ी हो, हमारे लिए बेटी, बहन, बुआ और माई है। एक 9 वर्ष का है, वो
थोड़ा सा वो बोल देता हूँ। हाँ, वो बोल दो क्योंकि आधे घंटे से हाँ, अधिक हो गए। जी जी। तो शुद्ध बुद्ध देव शंकरी, शुद्ध बुद्ध देव शंकरी वैभव दे भरपूर, कृपा राखे करनला हर पल आप हजूर। अन्न धन देव आवड़ा, आवड़ जी जो है करणी माता की इष्ट देवी थी, भाटियों की कुल देवी है। अन्न धन देव आवड़ा भरदे सब भंडार, नूतन बरस में करनला देसाना दरबार। नए साल में माता जी सारा गरबार भरे, कुल देवी कृपा करे आवड़ पूरा आस, राजी राखे करनला बाई माई 12 मास। कमदद अजय करनला यही करे अरदास, दीजे मोटी मावड़ी खुशियाँ सबने कहा। माता जी महाराज से अरदास करते हैं कि सबको खुशियाँ देवे, अन्न के भंडार भरे। इसी के साथ जय माता जी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, दूसरी कड़ी में भी आपसे मिलते रहेंगे समय समय पे, और दिखाएंगे जनता को माँ करणी मंदिर भी दिखाएंगे इसी कड़ी में, और वहाँ जो भादरा का करणी चौक है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, सारा देखिए। तो ये है भादरा का करणी चौक, जो 19 जनवरी 25 को माननीय संजीव बेनीवाल भादरा विधायक ने इसका जो है विधिवत रूप से लोकार्पण किया था। और ये ठीक पुलिस स्टेशन के पास है, और इधर जो है नौर रोड है, और ये इधर गांधी सरसा रोड है, और ये इधर जो है शहर की तरफ जाता है। इस प्रकार से इस चौराहे पे ये करणी चौक, श्री करणी माता चौक जो है वो है। तो यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक चौक है ये, और ये सबसे बड़ी विशेष बात है कि इस करणी माता चौक का जब लोकार्पण हुआ था तो राजेंद्र सिंह राठौड़ पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजस्थान सरकार और श्रीमान संजीव बेनीवाल जी जो वर्तमान विधायक हैं वो थे, और अन्य कई लोग यहाँ के और सर्व जाति के लोग थे। इसमें कोई वो नहीं थी कि कोई जाति विशेष, और विशाल कार्यक्रम हुआ भादरा में पहली बार। तो इस प्रकार से करणी माता का चौक है ये भादरा में, तो बहुत ही शानदार है, और इस यहाँ से शुरू होता है। और आज जो है यहाँ शोभा यात्रा भी निकली थी, और ये शोभा यात्रा करणी मंदिर पहुँची थी। तो देखते रहिए, आपको दिखा रहे हैं हम करणी माता का ये चौक, बड़ा शानदार चौक है, और आवश्यकता भी थी इस चौक की। तो ये करणी माता का यहाँ करणी माता चौक पे सवली का जो हम राजस्थानी में चील कहते हैं, वो सांवली जी के बारे में आपको बताया था कि करणी माता का रूप है ये। तो करणी माता के मंदिर में भी पहुंचेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ लोग बाग आ रहे हैं सुबह। यहाँ प्राचीन शक्तिपीठ श्री करणी माता मंदिर ये भादरा में है, तो इस प्रकार से ये देवस्थान विभाग के अंदर में है। और आज यहाँ विशेष तौर से जो है करणी माता के मंदिर में शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। आपको करणी चौक से लेके आए हैं, और इस प्रकार से ये करणी माता का मंदिर है। तो यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आपने देखा ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और ये रामलीला मैदान के पास गोरा देवी स्कूल है। तो यहाँ से बड़ा सजाया गया। नवरात्रा पे सभी लोग जो है करणी माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पूजा पाठ हो रही है नवरात्रा पे। तो हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम, विशेष वीडियो था शक्तिपीठ, सिद्ध शक्तिपीठ करणी माता मंदिर पे जाके समाप्त हुआ है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।